यार अगर मैं आज दोबारा से फॉरेक्स शुरू करता ना, मैं वो गलतियां ना करता जो मैंने 3 साल पहले करी थी। और वो क्या क्या गलतियां हैं, वो गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं और मैंने भी करी थी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं शुरू करता दोबारा से तो मैं कैसे करता। मेरी सबसे बड़ी गलती थी उस टाइम पे कि मैं सीधा रियल मनी से उतर गया था। और रियल मनी से जैसे ही मैं उतरा, मैंने पहले पैसे लगाए, ब्रोकर में पैसे डाले, पैसे लगाए। पहले हफ्ते मेरे 3,000 रुपये उड़ गए। फिर उसके अगले हफ्ते मेरे कुछ बने थे, 500 हजार कुछ बने होंगे। फिर जब मेरा तीसरा हफ्ता था, उसमें मैंने पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। और ये अगर मैं अब शुरू करता फॉरेक्स तो मैं गलती बिल्कुल ना करता। मैं पहले डेमो अकाउंट लेता। डेमो अकाउंट लेने के बाद, उन सब में अलग अलग चीजें सीखने के बाद, फिर मैं उसको पहले बढ़ाता, देखता कि सही में ट्रेडिंग मेरे लिए है या नहीं है। तब मैं रियल मनी लेके उतरता। बट मेरी गलती थी, मैं रियल मनी लेके उतर गया एंड आई हैव लॉस्ट सो मच मनी इन फॉरेक्स एट माई बिगिनिंग डेज। वेल, मेरा नाम है सात्विक और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इन 3 सालों में क्या क्या सीखा। और अगर मैं स्क्रैच से शुरू करता ट्रेडिंग तो मैं कैसे करता। मैं कभी भी उस तरीके से ना करता जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग करी थी। और अगर आप मेरी जगह हो और मैं स्क्रैच से शुरू करता, आप भी स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे कि आपकी ट्रेडिंग में पैसे कम लगे, आप जल्दी सीख पाओ, जल्दी नॉलेज को एक्वायर कर पाओ। वेल, अगर बात करें 3 साल में मेरी जर्नी बहुत ज्यादा वैसी रही है, स्लोली इम्प्रूविंग। और इससे मुझे एक चीज समझ में आई है कि आप कभी भी ट्रेडिंग में 100% नॉलेज कभी एक्वायर नहीं कर सकते। कभी भी एक्वायर ही नहीं कर सकते आप 100% नॉलेज। यू हैव टू गेन सम नॉलेज, फिर आपको उसके ऊपर अपना काम करना होता है। तब आप जाके किसी स्ट्रैटेजी को या किसी भी चीज को सीखते हो, तब भी आपको 100% नहीं मिलती हो। 100% नहीं मिलती आपको, 90% आ जाएगा, 80% आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं वो लैग करता है। इसीलिए ये चीज सोचना बंद कर दो कि आप ट्रेडिंग में 100% सीख लोगे और आप बिल्कुल ही मास्टर ट्रेडर बन जाओगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यू हैव टू ऑलवेज लर्न इन ट्रेडिंग, ताकि आप धीरे धीरे ग्रो कर पाओ। तो ये सब बातें हो गई कि कैसे मैंने अपनी जर्नी शुरू करी या फिर मैं क्या ना करता और क्या मेरी जर्नी थी। अब सीधा बात करते हैं कि फॉरेक्स को अगर स्क्रैच से सीखना है तो कैसे कर सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पे आते हैं सीधा। वेल, तो जैसे आप देख सकते हो, हम लोग आए हैं यूरो यूएसडी के चार्ट पे और ये ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप चार्ट्स को ट्रैक कर सकते हो, आप अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, देख सकते हो कि चार्ट के हिसाब से चल रहा है, किस हिसाब से नहीं चल रहा है। हम आए हैं अभी यूरो यूएसडी के चार्ट पे। तो फॉरेक्स में अगर बात करूं, होता क्या है। अब देखो, दो करेंसी पेयर है, यूरो और यूएसडी। ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या है। यूरो और यूएसडी के बीच में कुछ रेट चल रहा होगा, उसको हम ट्रेड करेंगे। ये होता है फॉरेक्स। अब क्या होगा कि अगर मेरा यूरो यूएसडी का चार्ट ऊपर जा रहा है, सपोज सपोज चार्ट अभी ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कि जो यूरो है, वो यूरो स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट यूएसडी। और अगर इसका चार्ट नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है यूएसडी इज गेटिंग स्ट्रांग। इग्नोर माई हैंड राइटिंग, बहुत बेकार लग रही है इसमें। बट समझो इस बात को कि सपोज जो भी मेरे करेंसी पेयर में पहला जो करेंसी पेयर होगा, जैसे मैंने यूरो हिस्ट्री ले रखा है, इसमें जो फर्स्ट करेंसी पेयर है वो बताता है कि वो स्ट्रांग हो रहा है फिर वीक हो रहा है। और उसके साथ जो दूसरा करेंसी पेयर है वो बताएगा कि स्ट्रांग है कि वीक है, चार्ट को देख के। अब कैसे, अगर मेरा चार्ट ऊपर जा रहा है, सपोज मेरा चार्ट बुलिश हो रहा है, तो जो फर्स्ट पेयर है मेरा वो स्ट्रांग हो रहा है और जो दूसरा पेयर है वो वीक हो रहा है। और अगर मेरा चार्ट यहाँ से नीचे जा रहा है, पेयरिश है, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट करेंसी पेयर है वो पेयरिश हो रहा है, मतलब वो स्ट्रांग नहीं हो रहा, वो वीक हो रहा है। और जो सेकंड करेंसी पेयर है वो स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट दिस। तो ये होता है फॉरेक्स। अब फॉरेक्स में क्या करते हो आप, करेंसी पेयर्स के जो रेट होते हैं उसके हिसाब से आप ट्रेड लेते हो। ये सब होता है फॉरेक्स में। तो हमें समझ में आ गया कि फॉरेक्स क्या होता है। अब क्या करते हैं कि अच्छा चलो पता लग गया कि फॉरेक्स क्या है। अब हम करते हैं कि हम ट्रेड कहाँ लें। ब्रोकर। अब ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर एक ऐसा इंटरमीडिएट होता है जो कि आपके और आप जिस पेयर में ट्रेड लेना चाह रहे हो उसके बीच में एज अ मीडिएटर काम करता है। वो क्या करता है, जैसे आप बाय कर रहे हो तो कोई दूसरा बंदा सेल कर रहा होगा, तो उसने जब सेल करा तो आपके पास पोजीशन आई बाय की, वो एक ब्रोकर करवाता है। आपने सेल करा, दूसरा बंदे ने बाय करा, तो आपने तो पोजीशन अपनी निकाल दी, तो दूसरा बंदा जो ले रहा है उसको भी तो पोजीशन मिलनी चाहिए ना, तो उसको वो ब्रोकर देगा। अब ब्रोकर हमें डेमो अकाउंट देता है और रियल अकाउंट देता है। डेमो अकाउंट में सबसे पहले ट्रेड करना, अगर आपका इनिशियल है तो आप कभी भी रियल मनी लेके मत उतरो। आप पहले डेमो अकाउंट में सीखो, फिर आपको बताऊंगा डेमो अकाउंट जब बन जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है। तो अभी हमने बात कर ली कि ब्रोकर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ब्रोकर हैं जो अच्छे हैं। एक ब्रोकर है एक्सनेस। अगर आपका एक्सनेस नहीं चल रहा है पहले से, तो एक एक्सएम ब्रोकर है, उसका मैं सबका लिंक दे दूंगा।
उन सब में आप आराम से डेमो अकाउंट बना सकते हो। पहले अपना रजिस्टर करो ईमेल वीमेल से, फिर बाद में वेरीफाई वगैरह करो, फिर उसके बाद उसमें डेमो अकाउंट बनाओ। अब डेमो अकाउंट्स मैं सोचता हूँ कि आपने डेमो अकाउंट बना लिया है। अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि उसके बाद हमें क्या जरूरत है। अब बात करते हैं कि जैसे आपका डेमो अकाउंट बन चुका है, तो अब आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। अभी भी आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। उनमें से पहला है बेबी पिप्स। बेबी पिप्स क्या करता है? द मेन एम ऑफ बेबी पिप्स इज टू लेट यू नो कि किस टाइम कौन सा सेशन ओपन हो रहा है। अब सेशंस क्या होते हैं? सेशंस होता है हमारे 3 सेशंस होते हैं मेनली, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क। एशिया सेशन जब एशिया के लोग ट्रेड कर रहे हैं, न्यूयॉर्क सेशन जब न्यूयॉर्क के लोग ट्रेड कर रहे हैं, लंदन सेशन जब लंदन के लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ये 3 सेशंस हैं। अब वो 3 सेशंस की टाइमिंग क्या है? वो टाइमिंग भी डिफर करती है। हमारा डे लाइट सेविंग टाइम में अलग हो जाता है टाइम, और अभी अलग हो जाता है। तो वो क्या टाइम है वो हमें पता लगेगा डीपीप से। तो हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। सिंपली आप इस क्लॉक को लो, इसको आप ग्रैब करके इधर उधर कर सकते हो। टोक्यो सेशन हमारा एशिया सेशन है, और हमारा एशिया सेशन शुरू होता है 5:30 पे। ये देखो 5:30 पे, 5:30, 5:35 पे शुरू हो जाता है। अब उसके पैरेलली सिडनी सेशन भी चल रहा है, बट हमें अभी टोक्यो देखना है। टोक्यो चला चला चला, ठीक है। फिर हमारा शुरू होता है लंदन सेशन 12:30 पे। अब 12:30 से आप देखोगे कि 12:30 पे यहाँ पर भी लंदन सेशन है, यहाँ पर टोक्यो सेशन भी चल रहा है, मतलब एशिया सेशन भी चल रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है प्री लंदन, जो हमारा लंदन से पहले का होता है। और ये हमारा लंदन शुरू हो जाता है 12:30 पे। 12:30 से फिर बाद में हमारा चलता रहता है, और 2:30 पे एशिया सेशन बंद हो जाता है। तब तक दोनों पैरेलल चलते हैं, लंदन और टोक्यो दोनों पैरेलल चलते हैं। फिर हमारा लंदन सेशन जाके खत्म होता है 9:30 पे। अब न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है 5:30 पे। 5:30 से वो चलता रहता है, चलते रहता है, और वो खत्म होता है 2:30 पे। अब इसमें आप एक चीज देखो, बेबी पेप्सी से ज्यादा जरूरत क्यों है? अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इधर देखो, ये आपको ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन बहुत ऊपर गया फिर नीचे आया, ये रेड गया। तो ये होता है मार्केट में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है कि कितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन ट्रेडिंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आपको दिख रहा है, वॉल्यूम बहुत नीचे है, क्योंकि यहाँ पर एशिया सेशन है। एशिया सेशन में सबसे ज्यादा कम वॉल्यूम होती है, यहाँ पर थोड़ा मिड आ जाता है। फिर लंदन में वॉल्यूम आनी शुरू होती है, बट सबसे ज्यादा वॉल्यूम होती है न्यूयॉर्क सेशन में। और वो होती है मोस्टली जब न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है उसके 1 घंटे बाद तक। ये देखो, 6:30 तक यहाँ से वॉल्यूम उठनी शुरू हो जाती है, फिर बाद में ऊपर जाती है, फिर वापस नीचे आ जाती है रात के 2-2:30 बजे तक खत्म हो जाती है वॉल्यूम। ये होता है कि क्या बेबी पिप्स का यूज है, कि वॉल्यूम देख लिया मैंने, और मैंने देख लिया कि कौन सा सेशन किस टाइम पे चल रहा है। अब इसमें सेकंड स्टेप क्या होगा? अब इसमें सेकंड स्टेप होगा ओपनिंग अ डेमो अकाउंट। मैंने आपको बताया था कौन कौन से अकाउंट ब्रोकर हमें अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसकी हेल्प से आप कोई भी डेमो अकाउंट खोल सकते हो। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा चूज अ स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कोई भी एक स्ट्रैटेजी चूज करते हैं, उस स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा काम करते हैं, फिर उन्हें लगता है स्ट्रैटेजी वर्किंग नहीं है, चेंज कर देते हैं। अब चेंज करने पे क्या होता है कि स्ट्रैटेजी जब आप चेंज करते हो तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि स्ट्रैटेजी वर्किंग थी या फिर नहीं। आप स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी हॉप करते रहते हो। अब हॉपिंग से क्या होता है, मतलब स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी आप चेंज करते रहते हो, तो उससे क्या होता है आप कभी भी एक स्ट्रैटेजी को मास्टर नहीं कर पाते। और यही सबसे ज्यादा बड़ी गलती होती है बिगनर्स की। और ये मैंने भी करी है अपने इनिशियल डेज में, मैंने बहुत स्ट्रैटेजीज बदली हैं। मुझे लगता था ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए नहीं है शायद, बट अगर मैं एक स्ट्रैटेजी भी स्टार्टिंग से ही काम करता तो मैं उसे अच्छे से मास्टर करता। इसीलिए चूज अ स्ट्रैटेजी, चूज वन स्ट्रैटेजी है, चूज मेनी स्ट्रैटेजीज नहीं है। फिर अब आपने स्ट्रैटेजी चूज कर ली, उसके बाद क्या करो? उसके बाद आप उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो। अब बैक टेस्टिंग एक ऐसी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि बैक टेस्टिंग से क्या होता है कि आप रियल चार्ट पे नहीं हो, आप प्रीवियस चार्ट्स पे हो, प्रीवियस डेज में। मतलब कि आप मैं अभी जैसे 2026 चल रहा है, मैं 2025 के चार्ट को बैक टेस्ट कर सकता हूँ कि उस टाइम मेरी स्ट्रैटेजी वर्किंग थी या फिर नहीं। मैं 2024 के चार्ट्स को टेस्ट कर सकता हूँ कि उस टाइम स्ट्रैटेजी वर्किंग थी या नहीं। तो एटलीस्ट आपको 50 ट्रेड्स की बैक टेस्टिंग होनी चाहिए स्ट्रैटेजी पे। और मिनिमम टू मिनिमम 5 ईयर्स की बैक टेस्टिंग तो बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार स्ट्रैटेजी तो मैंने देख ली, अब वो वर्किंग है कि नहीं है।
तो उसकी वर्किंग पता लगती है आपको बैक टेस्टिंग से। अब बैक टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर है एफएक्स रिप्ले। मैं आपको दिखाता हूँ, fxreplay.com। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा। कैसे इस पे अलग अलग जगह आप अलग अलग टाइम पे ट्राई कर सकते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही थी या फिर नहीं। इसमें ना एक और ऑप्शन है, वो है, अब देखो मैंने कितने टाइम से स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस करी है, 2.5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा। इस टाइम मैंने नहीं कर पाया था क्योंकि इस टाइम मेरे ज्यादातर पेपर ही रहते हैं। और पिछले महीने मैंने 5 घंटे करी है एटलीस्ट। इस महीने मैंने 1 घंटे करी है। इस महीने मैंने कम करी है। तो इसमें बैटल्स का है। बैटल्स में आप अलग अलग बैटल्स चलती हैं कि इसमें आप ट्रेड लेते हो कि बना पा रहे हो आप प्रॉफिट या फिर नहीं, मतलब एक कंपटीशन है एक तरह से। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो और इसका मेन आपका यूज होता है टेस्टिंग के लिए, बैक टेस्टिंग के लिए, कि आपका काम कर रही है स्ट्रैटेजी या फिर नहीं। अब आपने देख लिया कि आपका बैक टेस्ट करने पे डाटा ठीक आ रहा है, आपका ओवरऑल विन रेट भी सही आ रहा है। तो अब इसके बाद का स्टेप क्या है? इसके बाद का स्टेप है टू ओपन अ रियल अकाउंट। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ कि रियल अकाउंट एकदम खोल दो? क्योंकि आपने एक स्ट्रैटेजी देख ली थी, आपने डेमो अकाउंट में काम कर लिया, आपने बैक टेस्ट कर ली, आपने बैक टेस्ट कर ली, उसके बाद अब क्या बचता है? रियल अकाउंट खोलो और सीखते रहो। आप हमेशा सीखो, तभी आप ग्रो कर पाओगे। अगर आप एक जगह अपनी कोई भी चीज पे स्टक रह गए और आप कह रहे हो कि यार मुझे आती है, ये मेरे से हो नहीं रही है, तो ये गलती है। आप सीखो हमेशा, क्योंकि ट्रेडिंग इज इंडस्ट्री जहां पर आप हमेशा सीख सकते हो और हमेशा सीखने के बाद ही आप कभी भी प्रॉफिटेबल हो पाओगे ट्रेडिंग में। इसीलिए हमेशा सीखो और ये चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी रियल अकाउंट नहीं खोलना, पहले डेमो अकाउंट खोलना है, बैक टेस्ट करनी है, स्ट्रैटेजी पे काम करना है और हमेशा सीखना है। तो यही था आज की वीडियो में, आपको बताना है कि कैसे अगर मैं एज अ बिगनर होता तो मैं क्या करता, वो चीजें जो मैंने 3 साल पहले नहीं करी है, ताकि आप वो गलती ना दोहरा पाओ। बस कीप लर्निंग एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।